नगर निगम के अंतर्गत विरोध हर जगह पर है। परिसीमन को लेकर जब हम बात करेंगे तो हमारे पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे बहुत सारे लोगों ने विरोध जताया है। कैसे परिसीमन होता है ये समझ से बाहर है। गांव के लोग शहर में, शहर के लोग गांव में, ये लफड़ा मैंने गोल मटोल सा चलता रहता है। खैर बहरहाल जो भी हो, राजनीति अपनी जगह है। आज वार्ड 6 का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक नए युवा तैयार है आपके बीच में। सबसे पहले मन्नू महतो जी का हम लोग स्वागत करते हैं व्योम टीवी में। व्योम टीवी परिवार को हमारी ओर से हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। पैसा कमाने के लिए आ रहे राजनीति में, यही तो परखने के लिए आदमी को इतना समय लग गया है। अन्यथा हमारा जो नीति और नियत और कार्य करने का तरीका है, पहले ही टर्म में हम विजय हासिल कर लेते हैं बिना पैसा खर्चा का। जी, वही चीज़ तो परखने में आदमी को समय लगा। इस बार जो है मीठा का पैकेट और इन्वेलप का शगुन चलने वाला नहीं है। पब्लिक ये जान चुका है कि गांव का विकास, क्षेत्र का विकास कौन कर सकता है, कौन पब्लिक के बीच रह सकता है, कौन पब्लिक के सुख दुख में साथी बन सकता है। अच्छा मनु जी, एक तरफ नेता बनने के लिए हैं, दूसरी तरफ विरोध भी करते हैं नगर निगम का, ये दोहरा मामला क्यों? देखिए, ये लोकतांत्रिक जो सिस्टम है वो सिस्टम के तहत ही हम लोग सारा काम कर रहे हैं। ठीक है, समस्या क्या है? शहर होने दीजिए गाँव को। समस्या ये है सर कि आमदनी 98 और खर्च रुपया। इस क्षेत्र के लोग खेती बाड़ी कृषि पर आश्रित। आमदनी आपको नगर निगम देगा? कहने का मतलब आमदनी वो टैक्स तो लेगा, वो सुविधा जब देगा तो वो टैक्स लेगा ना जी। सुविधा तो दे रही ना आपके यहाँ। तो सुविधा नहीं चाहिए हमको, आमदनी नहीं चाहिए हमको। आमदनी उतना है नहीं जितना हम टैक्स दे पाएंगे। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ मुद्रा मोचन हुआ है, सिर्फ यहाँ नेतागिरी हुआ है। आवास तो बन ही रहा। हमारे नजर पे पड़ा कि आपके यहाँ आवास कंस्ट्रक्शन हुआ ही प्रधानमंत्री का। बात तो वही है, आवास उनका बनता है जिनका एक्चुअल बनना चाहिए, उनको नहीं बनता है। जो दे देता है कुछ खर्चा पानी, उसका आवास बन जाता है। उसमें भी खर्चा पानी? उसमें भी खर्चा पानी। अब बताइए, हर नेता यहाँ गरीब का बेटा बोल के गरीब को बरगलाने का काम कर रहा है। इसका मतलब क्या? वो भी कल गरीब थे, आज हम गरीब हैं। अब बाद में जो आप आरोप लगा रहे हैं कि मुद्रा मोचन के माध्यम से बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो जा रही है, क्या है ये? बात सही है, लोगों ने काफ़ी भरोसा और विश्वास के साथ उन लोगों को चुना था, लेकिन वो भरोसा में कायम परफेक्ट नहीं उतर पाया है। इसलिए इस बार लोगों का ये राय है कि वही गरीबों का बीच से ही एक ऐसा आदमी को चुना जाए इस बार, ताकि वो गरीब का बात कर सके, गरीब का हक दिला सके। भेलाटांड़ टाटा स्टील के सराउंडिंग एरिया से जुड़ा हुआ है और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा विकास की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब गांव जाते हैं तो आज भी लगता है कि 30 साल पुराना जो भेलाटांड़ बस्ती था वहीं है क्या ये? आप हकीकत में देखिएगा तो इनका जो CSR फंड जो होता है ना, ये फंड कहीं और चला जाता है। सफाई का क्या स्थिति है? सफाई का तो स्थिति मैंने यहाँ पूछिए ही मत। अगर आप बोलिएगा तो ज़्यादा नहीं 5 कदम आपको लेके चलेंगे। कोई गली में 5 कदम आप चलिए और सफाई का स्थिति देख लीजिए। कर्मचारी आते हैं? कुछ नहीं। गाड़ी वाला आता है कचरा निकाल? गाड़ी वाला तो हमको लग रहा है कि अभी 5 महीना से हम लोग का बस्ती में घुसा ही नहीं। क्यों नहीं? डस्टबिन लगा था? नहीं, गांव में तो कहीं डस्टबिन लगा नहीं। लाइट लगा हुआ, स्ट्रीट लाइट लगा हुआ। आप यहीं से स्टार्ट कीजिए। कसियाटांड़, भेलाटांड़, भदरी चक, सिजवा 6 नंबर, 12 नंबर, शहरपुरा, मोदेडी, ये सारा क्षेत्र जो है सेम 30 साल। कसियाटांड़ भी वार्ड 6 में आता है क्या? कसियाटांड़ भी वार्ड 6 में आता है और वो तो बिल्कुल एक कोना में पड़ा हुआ है। वर्तमान में मन्नू जी क्या करेंगे? वो भी तो वही करेंगे। सबसे पहले यदि मैं चुनाव जीत कर आता हूं तो यहाँ जो कोलियरी बेल्ट है, इस क्षेत्र का आदमी जो अभी भी बेरोजगार है, दूसरे क्षेत्र से आदमी यहाँ आता है काम करने के। महाराज सांसद विधायक कुछ नहीं कर पा रहा, आप क्या करिएगा जी? यही तो बात है, उनमें और हम में वही तो बात है कि हमको आने नहीं देना चाहता है वो आदमी। यही कारण है। अगर हम जीत के आ गए हैं तो कंपनी को दिक्कत नहीं होगा। कंपनी में भी आपको हमेशा हम देखते हैं कि आप प्रेशर बनाए हुए रहते हैं। बात सही है ना? बात सही है, काम के लिए तो प्रेशर बनाए हुए हैं। कल आपका देखे होंगे कि फ़ोन पर आपका सामने 2 टैंकर कल पानी गिराए। वहाँ पानी महीना भर से नहीं गिर रहा था कुआं में, जबकि शेड्यूल था डेली 1 टैंकर देने का। महीना भर से पानी नहीं दिया। कल डांट फटकार किए मोबाइल पर तो कल जाके 2 टैंकर पानी गिराया। इसको राजनीति से नहीं जोड़ा? राजनीति नहीं, बिल्कुल नहीं। पार्टी अपनी जगह है, समाज सेवा मेरा अपनी जगह। मेरा यही एक सिद्धांत है, समाज सेवा प्रथम लक्ष्य। लास्ट टाइम क्यों हार गए?
वही तो बात बता रहे हैं कि इस बार जनता हमको बोल रही है कि इस बार आप नहीं दे पाए मिठाई का पैकेट, आप नहीं टिक पाए, लेकिन इस बार आपको टिकाना है, आपको ना मिठाई का पैकेट बांटना है। आपका स्थिति हम लोग जानते हैं, आपका सहयोग मिलता है, यही हम लोग के लिए काफ़ी है और आपको इस बार लाना है। ये तो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं। लास्ट टाइम वो जीते, ऐसे जीत गए। आप ही लोग के क्षेत्र के आदमी उनको वोट दिए ना। उनका राजनीतिक कार्यकाल आप देखिएगा, किसी का छत्र छाया में किसी का नाम देखिए, आरोप मत लगाइए। छत्र छाया आप नहीं होगा क्या राजनीति में? कोई छोटा नेता आगे बढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं से तो संरक्षण प्राप्त होता ही है। देखिए, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या, ठीक है। अभी लोग देखते हैं कि क्षेत्र में कौन सक्रिय है, कौन हर एक काम में आगे है, ठीक है। जो जितना पार्षद, निवर्तमान पार्षद और पूर्व पार्षद एक्टिव नहीं है क्षेत्र में, वो मैं एक्टिव हूँ। लोग ये देख रहे हैं। आज सबसे बड़ा मुद्दा था वही नगर निगम परिसीमन का विरोध करना। विरोध करने वाले हम हैं, उस कमेटी का अध्यक्ष भी हम हैं। तो आदमी देखता है कि कोई भी समस्या को लेकर के ये कितना जागरूक होते हैं और कितना बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। ताकि यही अपील करता हूँ, माँ बहन से यही अपील करता हूँ कि इस बार जो है हमको अवश्य मौका दें। ये हैं वार्ड 6 के भावी प्रत्याशी मन्नू महतो जी। हमारा नेता कैसा हो, अब ये आपके हाथ में है। न जात पे, न पात पे, और दिमाग लगाइए न दारू और मुर्गा के साथ पे। इस बार वोट यह देखिए कि काम किया कि नहीं, या काम होगा कि नहीं। समय बीत गया महोदय। पहले की राजनीति और आज की राजनीति में बहुत अंतर है। आप मोबाइल 2G से 5G कर लिए, नेता को कब करिएगा 2G से 5G। धन्यवाद आप सभी का। मन्नू महतो जी, धन्यवाद। मेरी यही शुभकामना है। आप क्षेत्र में लगे रहें, आगे बढ़ें।